नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जब आचार्य सिंह जी जब दीक्षा देते थे तो दीक्षा लेने वालों का और दीक्षा देने वालों का और दीक्षा जब ले रहे हैं उनके माता पिता का और तीर्थ स्थान का और कमेटियों का क्या पुण्य होता था जो ऐसी दीक्षाएं होती है। आचार्य सिंह ने कितने साल की, कम से कम 250-300 दीक्षाएं आचार्य सिंह ने दी और हमने भी 2-3 दीक्षा देखने का मेरा भी सौभाग्य मिला था। अब हमारा श्री बस ऐसा आपका आशीर्वाद रहे, ये बताइए। कृतकार्यत अनुमोदना। एक व्यक्ति स्वयं दीक्षा लेता है, एक व्यक्ति दीक्षा देखता है या करवाता है। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर लिखा कि एक दाता आहार दे रहा है, एक पात्र आहार ले रहा है और दोनों को आहार लेते मात्र डाल पे बैठे हुए 4 पशु देख रहे हैं, पक्षी जानवर, और देखने मात्र से उन्होंने वही फल पाया जो देने वाले ने फल पाया। यानी दान का फल उत्कृष्ट भोग भूमि है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उनने डाल पे बैठे बैठे देखने मात्र से उत्तम भोग भूमि का बंद करके वो वहां पर गए। इससे ये सिद्ध होता है कि देने और लेने वाला व्यक्ति जो ले रहा है और देखने वाला व्यक्ति या मैनेज करने वाला व्यक्ति उसमें मां शामिल होकर देख रहा है, तो वो भी एक दिन जिसकी शक्ति दीक्षा लेने की नहीं है उसका एक दिन दीक्षा लेने की शक्ति आ जाएगी, वातावरण बन जाएगा। दान देते हैं जब कोई लोग शिलान्यास करते, अभी कल ही परसों मैंने कहा था कि मंदिर का शिलान्यास करने वाला शिलान्यास करता है, लेकिन उस शिलान्यास में जो शामिल होते हैं और अनुमोदना करते हैं, धन्य दाता धन्य पात्र, इतना भी मन में भाव आ जाता है तो एक गरीब जो आज इतना असमर्थ है कि एक मूर्ति भी नहीं बैठा सकता, वो उस अनुमोदना से मात्र इतना ही कहना है, अभी दिया लिया कुछ नहीं। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य है भगवान और धन्य है दाता जो मंदिर का शिलान्यास कर रहा है। इतना सा भाव तुम्हें आ जाए, आज तुम्हारे पास एक शिला रखने की ताकत नहीं है, एक दिन वो भगवान जिनेंद्र देव का मंदिर बना लेगा। इतनी ताकत है उसके। मात अनुमोदना, मात देखने आया था और देख कर कहा धन्य दाता धन्य पात्र। हर चीज में यही होता है। दीक्षा लेने वाला लेता है, देखने वाले धन्य है। ऐसे महामुनिराज जो दीक्षा ले रहे हैं, धन्य है वो आचार्य महाराज जो दीक्षा दे रहे हैं।
अब दोनों को देख करके जो तुम्हारे अंदर धन्य भाव आ रहा है, तुम 100 भवों में भी उससे ताकत नहीं प्राप्त कर पाते, वो ताकत को ऐसी आ जाए एकाध भव में ही तुम्हारे हाथ में भी पिछी कमंडल आ जाए। तो ये सब अपने आप में शास्त्रों के वर्णन है। सुनने का अलग पुण्य है, देखने का अलग पुण्य है, लेने का अलग पुण्य है, करने का अलग पुण्य है, करवाने का अलग पुण्य है। भगवान की महिमा आंखों से देखने का अलग पुण्य है, भगवान की महिमा कानों से सुनने का अलग पुण्य है, भगवान की महिमा अपने मुंह से बोलने का अलग पुण्य है। सबका एक समान पुण्य नहीं है। वही क्रिया आंखों से देख रहा है उसका पुण्य लगे, कानों से सुन रहा है महिमा पुण्य लगे, मुंह से बोल रहा है और एक उस क्रिया करने के लिए तत्पर हो रहा है, तो सबका अपने आप में एक पुण्य का खाता होता है। वही है धन्य अपने आचार्य श्री, जिन्होंने ना जाने आचार्य श्री को देख करके, देखने मात्र से कोई संभावना नहीं थी कि कोई मुनि महाराज भी इस अवस्था में मुनि महाराज बन सकते। मात आचार्य श्री को देख करके मन में भाव आया, धन्य है इस अवस्था में मुनि अवस्था। उसी का परिणाम है कि युवाओं की लाइन लग गई आचार्य जी के साथ। दुनिया में कहीं भी युवाएं दीक्षा ले रहे हो, किसी भी संघ में कहीं हो, उसके मूल प्रेरणा सूत्र हैं संत शिरोमणि आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। उनके देखने से ये सब भाव हुआ। पढ़ा लिखा तो सब थे, सुना हुआ तो सबके था कि मुनि दीक्षा अच्छी होती है, मुनि दीक्षा लेना चाहिए, ये सबने सुनी थी, सबको मालूम था। किसको मालूम नहीं था? लेकिन उनकी मुद्रा, उनकी चर्या देखने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि सैकड़ों सैकड़ों लोग जो असमर्थ थे वे मुनि दीक्षा लेने में उसी भाव में समर्थ हो गए। सामने बैठा हो, देखने मात्र से, मानो तो सब जानते, उनको देखने मात्र से ऐसे भाव हो जाते हैं। ऐसा मन। नमोस्तु महाराज श्री। एक छोटी सी शंका कि महाराज श्री आपने नारियल क्षेत्र का अनाउंस तो कर दिया था उस दिन, पर आप तारीख भी निश्चित एक हो जाए कि उसका पंचकल्याण हो जाए और नारियल क्षेत्र कमेटी भी बैठी है महाराज श्री। तो हम आपसे बस यही चाहते हैं, हम कब माता पिता बने तो हम भी आगे बढ़े, कुछ हमारी भावना है। मैंने तो हमेशा ये देखा है, कोई भी चीज में कोई लेट हो रहे हैं तो कोई ना कोई महान उसमें रहस्य छुपा हुआ है। कल ही मैंने कहा था, ये दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र 10 साल से पीछे पड़े, पर किसी ना किसी कारण से रुक जाते थे और ये लोग इतने परेशान होते थे, हताश होकर लौट जाते थे। हमें भी कई बार दया आती थी कि देखो इनकी किस्मत कैसी है। लेकिन कल पता चला कि आदिनाथ भगवान की करामत थी। यदि पहले हम आ जाते तो ये रूप नहीं बन पाता जो कल बना है। इसलिए आदिनाथ ने कहा थोड़ा लेट आ, बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये सब चीजें कभी कभी निमित्त होती हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें रहस्य जरूर हो, ना जाने और क्या क्या रूप बनने वाला है, देखते जाओ। होता है जिज्ञासा रखेंगे। तारीख तो होना ही है, पर फिक्स करना भी थोड़ा सा विचार नहीं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।